Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. JIIB Paper 2 Accounting and Finance for Bankers Chapter 15 Consignment. Hello friends, this is Dr. Ashwini Kumar Agrawal bringing you simplified ways to understand accountancy. Today we going to understand chapter 15 which is on consignment. Consignment पे हम समझेंगे consignment क्या है, consigner कौन होता है, consignee कौन होता है, consignment inward, consignment outward, difference between consignment and sale, performa invoice, commissions, ये सब चीजें समझते हुए हम कंसाइनमेंट के चैप्टर को अच्छे से समझते हैं, कैसे इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जा सकती है, क्या करना चाहिए और जिससे सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किए जा सकें, जेआईबी के पेपर को पास करना बहुत ही सरल हो जाए। फ्रेंड्स, ये रिकॉर्डिंग्स की जा रही हैं विजुअली इंपेयर्ड पर्संस के पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हुए। इस ऑडियो के अंदर हम चीजों को इस तरह से समझाने की चेष्टा करेंगे जिससे कि सुनकर उनकी एक इमेजिन करते हुए, पिक्चर बनते हुए सभी अकाउंट्स के एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझा जा सके। कंसाइनमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर ओनर ऑफ द गुड्स, कंसाइनर, जो कि प्रिंसिपल का रोल प्ले करता है। कंसाइनमेंट अ पैकेट ऑफ गुड्स भेजता है टू हिज एजेंट, जिसे कंसाइनी कहा जाता है। कंसाइनर जो कि प्रिंसिपल है वो अपनी बुक्स क्रिएट करता है, कंसाइनमेंट आउटवर्ड। कंसाइनी जो कि एजेंट है, कंसाइनर के बिहाफ पर सेल कर रहा है, वो अपनी बुक्स ओपन करता है, कंसाइनमेंट इनवर्ड। सेल और कंसाइनमेंट में डिफरेंस जानते हैं। सेल के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर होती है, कंसाइनमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। सेल के अंदर सेलर एक तरह का प्रिंसिपल होता है और उसमें कोई एजेंट नहीं होता। कंसाइनमेंट में कंसाइनर प्रिंसिपल है, कंसाइनी एजेंट है। सेलर अपनी मर्जी से जितना चाहे डिस्काउंट, जैसे चाहे चीज को प्राइस पे बेच सकता है, जबकि कंसाइनी जो एजेंट है वो एज पर द डायरेक्शन ऑफ कंसाइनर जो कि प्रिंसिपल है उसकी डायरेक्शंस के अनुसार ही चीज को सेल कर सकता है, उसे द्वारा निर्धारित प्राइस पर ही सेल कर सकता है। इन केस ऑफ सेल जो सेलर है वो सारा रिस्क उठाता है, इसमें कोई एजेंट होता ही नहीं। कंसाइनमेंट में सारा रिस्क कंसाइनर उठाता है, इसमें सारा रिस्क कंसाइनर का ही रहता है। जो एजेंट है कंसाइनी वह रिस्क नहीं उठाएगा, अगर कुछ रिस्क उठाएगा तो उसके लिए स्पेशल कमीशन लेगा। फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में गुड्स रिटर्न नहीं किए जा सकते, हो सकता है नॉन रिटर्नेबल बेसिस पे सेल हो, लेकिन कंसाइनमेंट के अंदर कंसाइनी के गुड्स जो बिकेंगे नहीं वो कंसाइनर को वापस भेज दिए जाएंगे। यह उसका अधिकार है क्योंकि वो केवल एक एजेंट है, प्रिंसिपल नहीं है। ओनरशिप अभी भी प्रिंसिपल के पास ही है और यह केवल एक एजेंट के रूप में कंसाइनी बनकर उसके गुड्स बेच रहा है। सेक्शन 15.3 परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस एक्चुअल इनवॉइस नहीं है। कंसाइनर जब गुड्स कंसाइनी को भेज रहा है उसके अंदर एक्चुअल सेल नहीं हुई, सिंपल एक परफॉर्मा जो इनवॉइस की तरह होता है वो भेजा जाता है जिसमें गुड्स के डिटेल रहते हैं। परफॉर्मा इनवॉइस में क्वांटिटी ऑफ गुड्स, टाइप ऑफ गुड्स और गुड्स के डिटेल मेंशन किए जाते हैं। अकाउंट सेल, जो भी गुड्स बेचे कंसाइनी ने उसके सारे डिटेल्स, जो भी सेल करने में जितने भी खर्चे हुए, जो भी खर्चे उसके इन्वॉल्व हुए, वो सारा डिटेल वो कंसाइनर को भेजता है। कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है सारे डिटेल्स, क्या क्या सेल हुई, कितनी सेल हुई, किस रेट पर सेल हुई,
सेल करने में क्या क्या खर्चे आए, इस डिटेल को अकाउंट फॉर सेल कहते हैं। कंसाइनी अकाउंट सेल में अपना कमीशन का डिटेल भी मेंशन करता है जो वह कंसाइनर से क्लेम करता है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हम देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। 3 अकाउंट्स बनाता है। 3 अकाउंट्स कंसाइनर बनाता है। पहला कंसाइनमेंट अकाउंट, सेकेंड कंसाइनर अकाउंट, थर्ड गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। मैं करेक्ट करता हूं, 3 अकाउंट्स जो कंसाइनर बनाएगा वो है कंसाइनमेंट अकाउंट जो कि नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे, क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स लिखी जाएंगी। दूसरा कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनर कंसाइनमेंट कंसाइनी को भेज रहा है तो दूसरा जो बनाएगा वो कंसाइनी अकाउंट बनाएगा जो कि पर्सनल अकाउंट की तरह है। डेबिट द रिसीवर, डेबिट साइड में जब जब वो रिसीव करेगा कंसाइनी, क्रेडिट द गिवर, जब जब कंसाइनी लौटाएगा वापस करेगा वो क्रेडिट साइड में आएगा। तीसरा अकाउंट है रियल अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इसके अंदर डेबिट साइड व्हाट कम्स इन, क्रेडिट साइड व्हाट गोज आउट। इस तरह से इन तीनों अकाउंट्स का मेंटेनेंस करा जाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में स्टॉक वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे किया जाएगा ये हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। सेक्शन 15.6 स्टॉक वैल्यूएशन। अनसोल्ड स्टॉक, कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजे सेल के लिए। कंसाइनी ने भरपूर कोशिश करी सेल करने के लिए, उसके बावजूद भी कुछ गुड्स बच जाएंगे। ये अनसोल्ड गुड्स की वैल्यूएशन लगाना एक स्पेशल एरिया है कंसाइनमेंट के अंदर। कंसाइनर के टर्म्स में जो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स है, जो एक्सपेंसेस कंसाइनर ने करे हैं, जो भी एडिशनल एक्सपेंसेस कंसाइनी ने रिपोर्ट करे हैं कंसाइनर को गुड्स पे लगे हैं, वे सब चीजें ऐड कर दी जाएंगी एंड प्रोपोर्शनेटली अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू की जाएगी। कंसाइनी जो कॉस्ट उसे कंसाइनर ने लगाई है प्लस जो एडिशनल कॉस्ट जो कंसाइनी ने खुद खर्च किया है वही कॉस्ट उसमें ऐड करके अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू कंसाइनी निकालेगा। 15.7 लोडिंग। लोडिंग क्या है? कंसाइनर प्रिंसिपल जो गुड्स भेज रहा है बेचने के लिए, वह चाहता है कि गुड्स की एक्चुअल कॉस्ट कभी कंसाइनी को, जो कंसाइनी है जो बेचेगा एजेंट है, उसको पता ना लगे। इसलिए परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर वो गुड्स की कॉस्ट पे एक्स्ट्रा पैसा लोड करता है। ये जो एक्स्ट्रा प्राइस कॉस्ट पे ऐड की जाती है इसे लोडिंग कहा जाता है। 15.7 कमीशंस पेड टू द कंसाइनी। कंसाइनर पेज सर्टेन कमीशन टू द कंसाइनी। जो भी काम कंसाइनी कर रहा है उसके बदले उसे कमीशन मिलता है, जिस कमीशन के बेसिस पे वो काम कर। गुड्स को सेल करने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर करता है कंसाइनी और जो भी कमीशन उसका बनता है वो कंसाइनर से क्लेम करता है। टाइप की कमीशन, पहला ऑर्डरी कमीशन, सेकेंड डेल क्रेडर कमीशन। डेल क्रेडर DELCREDER कंसाइनी को गुड्स भेजता है, कंसाइनी गुड्स कलेक्ट करता है, कुछ कॉस्ट इनकर करता है जो वो कंसाइनर से क्लेम कर लेता है। जितनी भी उसने सेल करी है, चाहे वो कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल हो, उस पे एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन का अधिकारी है कंसाइनर से लेने के लिए कंसाइनी ये कमीशन कंसाइनर से लेता है और इस कमीशन को ऑर्डरी कमीशन कहा जाता है। पूरी सेल पर उसे मिलेगा, चाहे वो कैश सेल करे चाहे वो क्रेडिट सेल करे। क्रेडिट सेल में कुछ बैड डेट्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कि क्रेडिट सेल पे किसी ने लिया हो और पैसा ना लौटाए, ये वाला रिस्क कंसाइनर का है। लेकिन कंसाइनर चाहे तो यह रिस्क कंसाइनी को हैंडओवर करना चाहेगा, जिससे कि क्रेडिट सेल करते समय कंसाइनी थोड़े ध्यान से काम करे। इसके लिए कंसाइनी उससे एडिशनल कमीशन लेता है
क्रेडिट सेल के ऊपर क्रेडिट रिस्क उठाने के लिए जो एडिशनल कमीशन कंसाइनी लेता है, इसे ही डेल क्रेडिटर कमीशन कहा जाता है। ही कंसाइनी यह कमीशन लेगा कंसाइनर से, उसे जितने भी बैड डेट्स हैं उसका लॉस बेयर करना होगा, जो भी कैश रिकवरी करने के लिए कैश डिस्काउंट देता है उसका भी जो कॉस्ट है वो खुद बेयर करनी होगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स 15.9 कॉन्सेप्ट है नॉर्मल लॉस। जब भी गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनमें कुछ एक सर्टेन लॉस होता है। जैसे पेट्रोल है, उसमें कुछ पोर्शन उड़ेगा। अगर कोई फल है, सब्जी है, उसमें कुछ पोर्शन ट्रांसपोर्ट में खराब होगा, जो कि नॉर्मली होता ही है। यह बिजनेस में डिजाइंड होता है। हमेशा जब भी किसी भी स्टॉक की कॉस्ट निकाली जाती है, गुड्स की कॉस्ट निकाली जाती है, उसमें नॉर्मल लॉस को माइनस कर दिया जाता है। 15.10 एबनॉर्मल लॉस। ट्रांजिट में कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई थेफ्ट हो गया, जिसकी वजह से एबनॉर्मल लॉसेस हुए जो नॉर्मली नहीं होते, ये हमें लोड करने होते हैं। इन एबनॉर्मल लॉसेस को बुक्स में एंटर किया जाता है। कैसे, देखते हैं। 15.11 कंसाइनर की बुक्स में एंट्रीज क्या क्या होंगी हम देखते हैं। हम जानते हैं कंसाइनर 3 अकाउंट्स मेंटेन करता है। पहला नॉमिनल अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। सेकंड कंसाइनर अकाउंट कंसाइनी अकाउंट, जिसके अंदर पर्सनल अकाउंट है। तीसरा अकाउंट है गुड्स सेंट फॉर कंसाइनमेंट, रियल अकाउंट है। फ्रेंड्स, हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहली एंट्री होगी, कंसाइनर ने 1 लाख रुपीस के गुड्स भेजे कंसाइनी को, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में जो एंट्रीज रहे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये 1 लाख रुपीस की कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट लोडिंग 20%, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट 20,000 रुपीस। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर डन बाय द कंसाइनर, गुड्स भेजने के लिए जो कंसाइनर ने खर्चा करा, से 10,000 रुपीस। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर बाय कंसाइनी, गुड्स को सेल करने के लिए जो कंसाइनी ने खर्चा करा और उसकी डिटेल्स कंसाइनर को भेज दी, तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी रुपीस 25,000। कंसाइनी ने रुपीस 2 लाख की सेल की, तो उसकी एंट्री होगी कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कमीशन ड्यू टू द कंसाइनी, जो कमीशन पे करा गया कंसाइनी को, तो दैट उसकी एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। गुड्स भेजे गए कंसाइनमेंट में, डेबिट साइड में एंट्री करी गई। खर्चा किया कंसाइनमेंट के लिए, डेबिट साइड में एंट्री की गई। एक्सपेंसेस रिइंबर्स करे कंसाइनी को, डेबिट साइड पे एंट्री की गई। कमीशन पे करा गया कंसाइनी को, डेबिट साइड में एंट्री की गई। अब सेल प्रोसीड्स आई हैं 2 लाख रुपए की। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ये जो सेल है वो कंसाइनमेंट अकाउंट में इनकम की तरफ यानी क्रेडिट साइड में शो होंगी। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स। कंसाइनी ने इन्फॉर्म करा जो बैड डेट्स हुए हैं, ये फिर एक एक्सपेंस है, तो इसके अंदर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। कुछ गुड्स कंसाइनी ने टेक ओवर कर लिए, तो ये एक तरह की इनकम है कंसाइनमेंट अकाउंट में। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। कुछ क्लोजिंग स्टॉक वापस आया, कंसाइनमेंट स्टॉक डेबिट टू कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट से भी जो रेसिडुअल प्रॉफिट हुआ, जितने एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड थे, जो भी इनफ्लोज हैं वो क्रेडिट साइड थे, जो डिफरेंस है दैट वुड बी प्रॉफिट एंड दिस प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। हम चैप्टर को रिवाइज करते हैं।
कंसाइनमेंट के अंदर दो पार्टीज हैं, कंसाइनर जो गुड का ओनर है, प्रिंसिपल है, कंसाइनी जो एजेंट है। कंसाइनी कंसाइनर के बिहाफ पे गुड सेल करता है, हो सकता है वो एक डिफरेंट सिटी में हो। कंसाइनर उसे गुड्स भेजता है कंसाइनी के पास, और एग्जैक्ट प्राइस ना बताकर वो जो कॉस्ट है, कंसाइनर कॉस्ट पे एक सर्टेन लोडिंग करता है एडिशनल, उसी के बेसिस पे वो परफॉर्मा इनवॉइस बनाता है। परफॉर्मा इनवॉइस बनाकर वो कंसाइनी के पास भेजता है, कंसाइनी को डायरेक्शन करता है किस प्राइस पे उसे बेचना है गुड्स, कैसे बेचना है। जो भी कंसाइनी एक्सपेंडिचर इनकर करता है सेल में, वो कंसाइनर से रिकवर करता है। सेल करने के लिए अपना कमीशन लेता है, जिसे ऑर्डनरी कमीशन कहा जाता है। क्रेडिट सेल पे अगर बैड डेट्स होने के चांसेस हैं और कंसाइनर चाहता है कि यह रिस्क कंसाइनी उठाए, तो उसे डेल क्रेडिटर कमीशन एडिशनल कमीशन देना पड़ता है, और ये केवल क्रेडिट सेल पे दिया जाता है। इस सिचुएशन के अंदर जो भी कैश डिस्काउंट है या बैड डेट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनी पे आ जाते हैं। कंसाइनर को बैड डेट्स या कैश डिस्काउंट का लॉस नहीं उठाना पड़ता, लेकिन उसे डेल क्रेडिटर कमीशन देना होता है। कंसाइनर अपने पास 3 अकाउंट्स मेंटेन करता है। पहला है कंसाइनमेंट अकाउंट, जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है, जिसके अंदर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट साइड में सारे खर्चे डाले जाते हैं। क्रेडिट ऑल इनकम, जो भी सेल की प्रोसीड से पैसा आता है वो क्रेडिट साइड में आता है। जितना भी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा होती है, वो उसके लिए प्रॉफिट होता है। अगर डेबिट साइड ज्यादा यानी एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएं और क्रेडिट कम हो, तो उतना उसे लॉस होगा। प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके अंदर लोडिंग जो की जाती है कंसाइनर द्वारा शुरू में, उसकी एंट्री रिवर्स कर दी जाती है कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर, इससे पहले कि फाइनल प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सके। इसके अलावा 2 और अकाउंट जो कंसाइनर मेंटेन करता है, वो है कंसाइनी का अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट है, जिसके अंदर वो सारी एंट्रीज करता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब भी कंसाइनी कुछ रिसीव करता है, उसको डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट किया जाता है। जब भी कंसाइनी पैसा वापस भेजता है या सेल प्रोसीड्स भेजता है, वो राइट साइड में एंटर की जाती है। तीसरा अकाउंट जो मेंटेन किया जाता है, गुड्स सेंट फॉर कंसाइनमेंट। इसके अंदर जो भी गुड्स भेजे जाते हैं उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके अंदर रियल अकाउंट की तरह मेंटेन किया जाता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी गुड्स भेजे जाते हैं वो क्रेडिट साइड में शो करते हैं, जो भी स्टॉक वापस आता है वो डेबिट साइड में शो किया जाता है। और इससे एक्चुअल पोजीशन गुड्स की जो कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजी है, उसके डिटेल्स कंसाइनर को मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हमने इसमें समझे वो उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक रहता है ऑर्डिनरी कमीशन, जो सेल पे दिया जाता है कंसाइनर द्वारा कंसाइनी को। दूसरा है डेल क्रेडिटर कमीशन, जो कंसाइनर कंसाइनी को देता है फॉर बेयरिंग द बैड डेट के रिस्क, कैश रिकवर करने के लिए, जो भी खर्चे उसको कवर करने के लिए, और यह क्रेडिट सेल पे ही मिलता है। ओनरशिप लगातार कंसाइनर के पास रहती है, कंसाइनी के पास ओनरशिप गुड्स की नहीं होती। जो भी बिजनेस का रिस्क है वो मेजर कंसाइनर उठा रहा है, कंसाइनी केवल एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है। फ्रेंड्स, जितनी भी ट्रांजैक्शन कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में हो रही हैं, वो परफॉर्मा इनवॉइस के बेसिस पर होती हैं, एक्चुअल ट्रांजैक्शन नहीं है। यह केवल ट्रांसफर ऑफ गुड्स है और ओनरशिप कॉन्टिन्यूसली कंसाइनर के पास है। दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग कंसाइनमेंट। मुझे विश्वास है आप सब लोगों को चीजें काफी क्लियर हुई होंगी। इसे आप दोबारा सुनेंगे तो और बेहतर होगा, और कोई भी डाउट हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं akgrawl99@gmail.com और मोबाइल 9999428886। थैंक यू फ्रेंड्स।